Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद जीसस, धन्यवाद जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. जो भी मेरे भाई बहन लाइव है, प्लीज कमेंट करके हमें कहिए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या. हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. यस, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, सिस्टर सोना जी मसीह को मेरा प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्रियो सभी का हम स्वागत करते हैं आज के लाइव सेशन में. दिल से सबको धन्यवाद करते हैं लाइव ज्वाइन होने के लिए. और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि आज लाइव सभा में परमेश्वर की आराधना और सेवकाई करने की प्रभु ने महान संधि हमको दी है. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं. उसी तरह से जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप का हम दिल से धन्यवाद देते हैं. सिस्टर सोना मसीह जी का, उसी तरह हम धन्यवाद करते हैं किशोर जी का, जिन्होंने हमें उनके पेज पे प्रभु की आराधना और वचन की सेवकाई करने की ये जो महान अवसर उन्होंने दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं. आइए प्रियो, ज्यादा समय ना गवाते हुए हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाए. जहाँ कहीं भी आप लोग हैं, अपनी आंखें बंद करके छोटी प्रार्थना करके आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे. हमारे बीच में हमारे चर्च की मेंबर सिस्टर रिबेका है, उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि छोटी प्रार्थना आज के सभा के लिए वो करेंगे. हालेलुया, हालेलुया. पवित्र पवित्र सेनाधीश परमेश्वरा, तुझ्या नावाला धन्यवाद देते बाप्पा. आज प्रभू परमेश्वर पिता, तुझी स्तुती आराधना करण्यासाठी, तुझं वचन ऐकण्यासाठी प्रभू तू आज आम्हाला एकत्र केलंस माझ्या दे बाप्पा. त्याबद्दल तुझ्या नावाला धन्यवाद देते बाप्पा. आज विशेष करून प्रार्थनाने विनंती करते दे बाप्पा, होणारी स्तुती आराधना प्रभू तू आशीर्वादित करते बाप्पा. जे कोणी प्रभू देवप्पा ऑनलाईन प्रभू आम्हाला जुडतील माझ्या पित्या परमेश्वर पित्या, ऑनलाईन प्रभू आम्हाला कनेक्ट होतील माझ्या पित्या परमेश्वरा. तुझ्या दयेने तुझ्या कृपेने त्या सर्व लोकांना प्रभू तुझा आशीर्वाद प्राप्त होते देवप्पा. देवप्पा तुझा अभिषेक प्रभू त्यांच्यावर उतरून येईल अशी प्रार्थनाने विनंती करते देवप्पा. देवप्पा मी सुमेघा आंटींसाठी प्रार्थना करते देवप्पा. त्यांच्या डोक्याच्या केसापासून पायाच्या नखापर्यंत त्यांना अभिषेक करते बाप्पा. आणि आजची सभा आम्हा प्रत्येकासाठी आशीर्वादित होण्याची प्रार्थना करते बाप्पा. धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पित्या, तुझ्या हातात समर्पित होते बाप्पा. ही छोटीशी प्रार्थना येशूच्याच नावात करते म्हणून तू आई. आमेन, आमेन. हालेलुया. प्रियो, स्तुति और आराधना में बड़ी सामर्थ्य है. जब प्रभु के लोग स्तुति और आराधना करते हैं, वचन कहता है कि बंधनों को तोड़ने वाला वो परमेश्वर है. हालेलुया. आप जहाँ कहीं भी है, हमारे साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करें, ताकि जब हम वचन के पास जाते हैं उसके पहले प्रभु हमारे अंतःकरणों में कार्य करे. आइए कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसके साथ चलता है वो कभी अंधेरे में नहीं चलता. तो जो परमेश्वर हमें प्रकाश देने वाला है, उसके प्रकाश में वो चलने वाला है. तो आइए इस सुंदर गीत को गा के हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करेंगे. हालेलुया. आमेन. आइए प्रियो, ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना हम करेंगे. हालेलुया. घोर अंधेरे में दीप है तू मेरा, दर्द में है तू सुकून मेरा. यीशु मेरा
परमेश्वर की स्तुति करें। स्तुति में बड़ी सामर्थ्य है। हालेलुया। पावन तू मेरे प्रभु, पापी का उद्धार तू। पावन तू मेरे प्रभु, पापी का उद्धार तू। मेरे लिए घायल हुआ यीशु, मेरा चरवाहा। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। भाई प्रियो, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम शेयर करें ताकि आज की सभा सभी के लिए प्रभु आशीषित करे। हालेलुया। सारे दुख दर्द लिया क्रूस पर तू मेरे खुदा। सारे दुख दर्द लिया क्रूस पर तू मेरे खुदा। मेरे लिए कुर्बान हुआ यीशु, मेरा चरवाहा। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। घोर तेरे में दीप है तू मेरा, दर्द में है तू सुकून मेरा। यीशु मेरा चरवाहा। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रियो, परमेश्वर की जो हुजूरी है उस हुजूरी में बड़ा आनंद है, बड़ी शांति और परमेश्वर के प्रेजेंस में बड़ा आनंद और खुशी मिलती है। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर कहता है जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे उसकी महान प्रेजेंस लाने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। और कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और ये गीत गाएंगे क्योंकि परमेश्वर जो है वो बहुत महान और सर्वशक्तिमान है। हमारी आराधना में विराजमान होने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए प्रिय, वचन कहता है कि हम सब उसके जीवन में, हमारे जीवन में जो अंधियारा है वो अंधियारा दूर करने वाला वो परमेश्वर है। वो जीवन की ज्योति है, वो जो
भी मेरी तेरी हुई, ना मैं जीऊंगा किसी और में अब, सांसें भी मेरी तेरी हुई, मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। ऐसे लोग मिले, मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को भी जिला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। तूफानों को थमा दे, मुर्दों को भी जिला दे, ऐसा है जिंदा खुदा तेरा और मेरा। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। आमीन, हालेलुया। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी, तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यस प्रियो, जब हम जगत में जाएंगे तभी तो लोगों को दिखेगा कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की प्रजा, उसका प्रकाश हम हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, सब नामों से यीशु मसीह का नाम ऊंचा है। हालेलुया। क्या आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊंचा है? हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, और एक गीत गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। गीत गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। आमीन। Thank you, Jesus. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति,
आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़े समय में परमेश्वर का वचन हमारे पास आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपना वचन देके अपने लोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो कष्टी है, जो दुखी है, जो बोझ से दबा हुआ है, प्रभु कहता है मेरे पास आओ, क्योंकि मैं आपको चंगा करूंगा। हालेलुया। आइए प्रियो, जहाँ कहीं आप लोग हैं, आपको रिक्वेस्ट करूंगी, आज परमेश्वर को ये कहे कि प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ, अपने जीवन को स्तुति बना के मैं तेरे पास लाता हूँ। प्रभु आज मेरी स्तुति को, मेरी आराधना को तू कबूल कर प्रभु, और मुझे आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। ओ रिबा शंदरा बशखरबा रिबारी खाला रबारी अंदरबा रखोरिया लरबा शकेरे मेरे में रिबारी खंदरा मासिकिया लरबा। हालेलुया जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद रक्षा। पहचान देकर प्यारे ऐसा तूने मुझसे है किया, भूलूंगा ना कभी मैं तुझसे ही हूँ मसीह में, जीवन ये मेरा तुझे अर्पण कर दिया। क्रूस पर जान देकर मुझको पहचान देकर मुझसे है किया, भूलूंगा ना कभी मैं तुझसे ही हूँ मसीह में, जीवन ये मेरा तुझे अर्पण कर दिया। मन की स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु,
प्रभु आज के वचनों द्वारा हमें स्पर्श कर प्रभु। हम मिट्टी है प्रभु, आज हमें तू अपने महिमा का बर्तन बना। हालेलुया। एक माटी सा तेरे हाथों में सौंपता खुद को मैं हूँ। हाँ प्रभु, मर्जी हो जैसी तेरी प्रभु जी, मुझ में हो वैसा हाजिर मैं हूँ। एक माटी सा तेरे हाथों में सौंपता खुद को मैं हूँ। हाँ प्रभु, मर्जी हो जैसी तेरी प्रभु जी, मुझ में हो वैसा हाजिर मैं हूँ। जो तू कहे वही मैं करूँ, ऐसा जीवन मेरा ओ प्रभु। बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु। ओ कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु। बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु। ओ कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु। 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 यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, आपकी स्तुति करते हैं पिता, क्योंकि आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सुंदर समय प्रभु आपकी आराधना करने के लिए हमें आपने दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का वचन आप हमारे लिए आशीषित कर प्रभु। आज आपके वचनों द्वारा आप हमसे बातें करो प्रभु। आज हम जैसे भी है प्रभु, हम खुद को आपके हाथों में देते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हालेलुया। धन्यवाद के साथ पिता सारी आराधना और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु के सारे लोग कहेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचनों की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद पिता। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आशा करती हूँ प्रियो कि आज की आराधना द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ है। हालेलुया। क्या आप लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छुआ है? हालेलुया, हालेलुया। आइए विश्वास से कहे कि आज की आराधना में परमेश्वर ने मुझे छुआ है, परमेश्वर ने मुझे छंगा किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी आत्मा से मुझे भरा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि प्रियो, आराधना में बड़ी सामर्थ्य है। जब प्रभु के लोग आराधना करते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर उनके बीच में आता है और उन्हें आशीष देता है। हालेलुया। आइए प्रियो, हम वचनों की तरफ जाएंगे। हमारी पवित्र बाइबल, जहाँ कहीं भी हम हैं, हमारी पवित्र बाइबल हम खोलेंगे, परमेश्वर की वचनों की ओर हम बढ़ेंगे। क्योंकि प्रियो, आराधना हम प्रभु को देते हैं और वचन प्रभु हमें देता है। हालेलुया। हम हमारी स्तुति परमेश्वर को देते हैं और स्तुति आराधना द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होकर, खुश होकर वचनों द्वारा हमसे बात करता है। हालेलुया,
आइए प्रियो, हम अपने बाइबल को खोलेंगे और यशायाह की किताब, यशायाह की पुस्तक चैप्टर 6 और वचन 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए अपने बाइबल को हम खोलेंगे, यशायाह की किताब हम निकालेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आइए प्रियो, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ यशायाह की किताब 6 अध्याय और वचन 1 से 5 तक मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। हालेलुया। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंची सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंख से वो अपने मुंह को छिपाते थे और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से कह रहे थे, पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धूप से भर गया। तब यशायाह क्या कहता है? तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध ओठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा राजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। प्रियो, आज का वचन मैंने आपके लिए पढ़ा, यशायाह की पुस्तक अध्याय 6 और वचन 1 से 5 तक मैंने आपके लिए पढ़ा है। आज परमेश्वर हम सब के साथ बात करेगा। प्रियो, यशायाह ने मंदिर में एक दृष्टांत देखा, एक विजन उसने परमेश्वर के भवन में, मंदिर में देखा। उसने क्या देखा प्रियो? कि ऊंचे सिंहासन पर देवदूत खड़े थे और 2 पंख से वो अपने पैरों को छुपा रहे थे, 2 पंख से अपने मुख को छुपा रहे थे और कह रहे थे कि पवित्र 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 परमेश्वर। प्रियो, यशायाह को कब पता चला कि वो एक पापी है? जब वो परमेश्वर के प्रेजेंस में आया। हालेलुया। यशायाह कहता है कि हाय हाय, मेरा बुरा हुआ, क्योंकि मैंने परमेश्वर को जान लिया। यशायाह कहता है कि प्रभु, मैं अशुद्ध हूँ। जब यशायाह परमेश्वर की उपस्थिति में आया तो उसको पता चला कि वो अशुद्ध है। प्रियो, आज आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि हम अशुद्ध है, हम पापी है। हमें उस परमेश्वर की जरूरत है जिसने हमारे लिए उस क्रूस पर लहू बहाया। उस परमेश्वर की हमें जरूरत है, क्योंकि उसके लहू द्वारा हमें पापों की क्षमा नहीं मिल सकती। और यशायाह ने परमेश्वर की उपस्थिति में जाना कि वो अशुद्ध है, वो पापी है, उसे परमेश्वर की जरूरत है। यस प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तभी हमको पता चलता है कि हम पापी है। इसलिए जब हमको जानना है प्रियो, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहिए। कई बार शैतान हमारे दिमाग में यही लाता है कि हम पवित्र हैं, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हम अच्छे हैं, हम अच्छे कामों को करते हैं, हम गरीबों को मदद करते हैं, हम दीनों को मदद करते हैं, उनकी हेल्प करती है, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हम पवित्र लोग हैं। लेकिन नहीं प्रियो, दाऊद कहता है कि जब मेरे माँ के गर्भ में था तब से मैं पापी हूँ और मुझे परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हमारे जीवन में हमें क्यों परमेश्वर की प्रेजेंस जरूरी है? क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हम पापी हैं और हमें परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। प्रियो, हम देखते हैं लूका की पुस्तक 19 में जब जक्कई के घर में परमेश्वर गया प्रियो, तब लोगों ने कहा कि देखो ये पापी मनुष्य के घर पे गया है। लोग जक्कई को पापी कह रहे थे और परमेश्वर के बारे में कह रहे थे कि देखो ये इंसान, देखो ये परमेश्वर होके एक पापी के घर पे गया।
तब जक्कई ने कहा कि हे प्रभु, मैंने जो गरीबों से लिया है वो मैं 4 गुना रिटर्न करता हूँ। क्या प्रियो परमेश्वर वहां जाके वचन कहा? परमेश्वर ने वहां पे जाके कुछ संदेश दिया? परमेश्वर ने जक्कई से कहा कि तू पापी है? परमेश्वर ने जक्कई से कहा कि तू गलत इंसान है, तू अशुद्ध है? क्या परमेश्वर ने जक्कई के घर में उसे कुछ मैसेज दिया? नहीं प्रियो, परमेश्वर ने कुछ मैसेज नहीं दिया। जब परमेश्वर की प्रेजेंस, जब परमेश्वर की उपस्थिति जक्कई के घर में गई तो जक्कई को एहसास हुआ कि प्रभु मैं पापी हूँ। हालेलुया। प्रियो, जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं तब हमें हमारी गलती का एहसास होता है। इसलिए प्रियो, हमें हर बार परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना जरूरी है। हर दिन, हर सेकंड में हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में जाना जरूरी है, क्योंकि तब हमें पता चलता है कि प्रभु हम पापी हैं और हमें आपकी जरूरत है। और यही प्रियो शैतान करता है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से वो रोकता है। आज प्रियो, जैसे जक्कई को लोग कह रहे थे कि जक्कई तो पापी है, आज आपसे और मुझे भी बहुत सारे लोग कहते होंगे कि ये पापी इंसान है, लोग हमसे दूर जाते होंगे। लेकिन प्रियो, आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हम पापी हैं तो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया। उसकी इच्छा नहीं कि हम उससे दूर जाए, पर उसकी इच्छा है कि हम उसके और करीब आए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर पापी से नफरत नहीं करता, परमेश्वर पाप से नफरत करता है और पापी से वो प्यार करता है। लेकिन प्रियो, हमें कब पता चलेगा कि हम पापी हैं? जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका जो 3रा अध्याय है, 3री पुस्तक में लिखा है, जब परमेश्वर वाटिका में आके आदम और हवा से फेलोशिप करता था, आदम और हवा से वो बात करने के लिए आता था, आदम और हवा से मिलने के लिए परमेश्वर एदेन वाटिका में आता था और ये परमेश्वर हर दिन करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब आदम और हवा ने पाप किया, आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। प्रियो, उस दिन जब परमेश्वर उनको मिलने के लिए एदेन वाटिका में आया तो उन्होंने क्या किया? वचन कहता है प्रियो कि वो पेड़ों के पीछे छुप गए। क्यों छुपे प्रियो? वचन हमें साफ साफ कहता है कि जब परमेश्वर एदेन वाटिका में आया, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को आवाज दी जहाँ पर वो लोग मिलते थे, उस दिन परमेश्वर को वो लोग वहाँ नहीं मिले। तो कहाँ गए थे वो लोग? वचन कहता है वो छुप गए थे। क्यों छुपे प्रियो? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? पाप किया था। प्रियो, जब हम पाप करते हैं ना, तब शैतान हमें आइडिया देता है कि छुप जाओ। तब शैतान हमसे प्रियो है उस उपस्थिति में मत जा, क्योंकि परमेश्वर वो तुझसे नफरत कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, किसने कहा आदम और हवा को कि वो छुप जाए? कैसे? क्या उनको पता चला कि हम पापी है, हमें छुपने की जरूरत है? किसी ने कहा नहीं प्रियो, क्योंकि जब उन्होंने फल खाया तब उनकी आंख खुल गई। उनको पता चला कि हमने कुछ तो गलत किया है, हमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। और प्रियो, तब जाके वो पेड़ों के नीचे छुप गए। उन्होंने अपने लिए वस्त्र बनाए, क्योंकि उन्होंने पाप किया। उनको पता चला कि वो नग्न है, उनके बदन पर कपड़े नहीं है। प्रियो, पहले भी उनके बदन पे कपड़े नहीं थे, तब उनको कुछ संकोच नहीं होता था परमेश्वर से मिलने के लिए। लेकिन जब उन्होंने पाप किया प्रियो, तब उन्हें संकोच आया परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने का। यस प्रियो, आज मैं आपसे परमेश्वर के वचनों द्वारा बात कर रही हूँ प्रियो। अगर क्या होता, परमेश्वर ने उनसे कहा था कि एक ही पेड़ का फल नहीं खाना है, सब पेड़ के फल खाओ, पेट भर के सब पेड़ के फल खाओ, लेकिन सिर्फ एक पेड़ का फल मत खाओ। अगर क्या होता, एक पेड़ का फल नहीं खाते तो उस फल में ऐसा कौन सा टेस्ट था
जो उनको खाने के लिए इच्छा हुई, उस फल में कुछ भी नहीं था प्रियो, उस फल में कुछ भी नहीं था। वो शैतान था जो मनुष्य को परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए कह रहा था। वो शैतान था जो मनुष्य को परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर लेके जा रहा था। वो शैतान था जो मनुष्य से कह रहा था तू परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो जा, क्योंकि जब तक वो परमेश्वर की उपस्थिति में थे प्रियो सुरक्षित थे। जब परमेश्वर की प्रेजेंस से वो दूर हुए उन्होंने पाप किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज मैं आपसे पहली बात ये कहना चाहती हूँ कि प्रियो अपने जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस ढूंढना सीखिए। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है अपने भवन में जाइए, अपने घर में प्रियो, अपने मन में, अपने कामों में परमेश्वर की प्रेजेंस लाना सीखिए प्रियो। जब परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ रहती है तब शैतान आपको छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे साथ रहती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। यस प्रियो, शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाए, हम परमेश्वर की उपस्थिति में ना आए। लेकिन आज हमें पहली बात करनी है कि हमें जब परमेश्वर के प्रेजेंस में जाते हैं तब अपने पापों को कबूल करने के लिए डरिए मत प्रियो, घबराइए मत। ये मत सोचिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं परमेश्वर के भवन में गई, अगर मैंने रोया तो लोग क्या सोचेंगे। अगर मैंने मुख से कबूल किया कि प्रभु मैं पापी हूँ तो लोग क्या सोचेंगे। लोगों के बारे में मत सोचिए प्रियो। जब आप जाते हैं रोइए, परमेश्वर के पैर पकड़िए और कहिए प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा दीजिए। प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा दीजिए। इसलिए प्रियो हमारे जीवन में फर्स्ट हमें यह सीखना है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमें जरूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं हमें पता चलता है कि हम पापी हैं और हमें परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और एक दूसरी बात प्रियो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम ओबेदोद के बारे में जानते हैं। ओबेदोद के बारे में हमने कई बार पढ़ा है। ओबेदोद के घर में जब परमेश्वर की वाचा का जो संदूक है वो गया, तब वचन कहता है कि परमेश्वर ने ओबेदोद के फैमिली को ब्लेस्ड किया, उसके पूरे घराने को परमेश्वर ने ब्लेस्ड किया, उसकी हर एक चीज को परमेश्वर ने ब्लेस्ड किया। क्यों प्रियो? क्योंकि ओबेदोद अदोम के घर में परमेश्वर की प्रेजेंस गई। हालेलुया। आज दूसरी बात प्रियो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में आती है, जब परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे घर में आती है, जब परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे कामों में आती है, तब प्रियो परमेश्वर हमें बरकत देता है, तब परमेश्वर हमें आशीष देता है, तब परमेश्वर अपने स्वर्गों को खोल के हालेलुया हम पर आशीषों की बारिश करता है। हालेलुया। अदोम के बारे में हम जानते हैं प्रियो, जब परमेश्वर की वाचा का जो संदूक था उसको परमेश्वर के संदूक को ओबेदोद ने अपने घर में जगह दी। उस दिन भी जब कोई भी वो संदूक को लेने के लिए तैयार नहीं था तो ओबेदोद तैयार हुआ। दावीद से उसने कहा कि परमेश्वर के वाचा का संदूक आप मेरे घर में लाओ, मैं रखूंगा परमेश्वर के वाचा का संदूक। और जब प्रियो वचन कहता है कि ओबेदोद ने अपना मन परमेश्वर के लिए दिखाया, वो रेडी हो गया वो संदूक को रखने के लिए, तब प्रियो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर ने ओबेदोद के घराने को बरकत दी। हालेलुया। प्रियो ये सारे रेफरेंस में जरूर आपको शेयर करूंगी, जरूर से अपने घर में रेफरेंस को पढ़ना और हर दिन परमेश्वर के वचनों को अपने घर में कबूल करना कि जैसे ओबेदोद के घर में परमेश्वर की प्रेजेंस गई, ओबेदोद के घर में वो वाचा का संदूक गया और उसको परमेश्वर ने आशीष दी। वैसे ही प्रियो जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस को हमारे घर में, हमारे दिल में प्रियो और हमारे कामों में लाते हैं तो परमेश्वर हमें बड़ी बरकत देता है, परमेश्वर बड़ी आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो हम जानते हैं मरियम के बारे में। मरियम एक कुंवारी स्त्री थी और जब परमेश्वर का दूत उसके पास आया
और दूत ने उससे क्या कहा, हे मरियम तू धन्य है, सारे स्त्रियों में तू धन्य है। क्यों धन्य थी प्रियो मरियम? क्योंकि उसने क्या किया मालूम है आपको? परमेश्वर को अपने गर्भ में जगह दी। हालेलुया। उसने अपना गर्भ परमेश्वर के लिए पवित्र रखा। उसने अपना गर्भ परमेश्वर के प्रेजेंस के लिए शुद्ध रखा। उसने अपना गर्भ यीशु मसीह के जन्म के लिए शुद्ध रखा प्रियो। इसलिए मरियम धन्य हो गई। उसने परमेश्वर को, उसकी प्रेजेंस को अपने गर्भ में जगह दी। हालेलुया। इसलिए स्वर्गदूत उसको कहा, हे मरियम सारी स्त्रियों में तू धन्य है, क्योंकि जो परमेश्वर इस जगत में आने वाला है उसको तूने अपने गर्भ में जगह दी है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस प्रियो, जब हम परमेश्वर को अपने दिल में, अपने मन में, अपने हृदय में जगह देते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मन में आती है प्रियो, जब परमेश्वर की उपस्थिति को हम स्थान देते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस को हम जगह देते हैं प्रियो, शुद्धता से और पवित्रता से परमेश्वर की उपस्थिति को हम जगह देते हैं, उसका वेलकम, उसका स्वागत करते हैं, तो परमेश्वर आके हमें आशीष देता है। हालेलुया। यस प्रियो, आज हम सीखेंगे ये जो दुनिया की चीजें है इसमें आशीष नहीं है। अगर हमारे घर में फ्रिज नहीं है कोई बात नहीं, हमारे घर में टीवी नहीं है कोई बात नहीं, हमारे पास अच्छा मोबाइल नहीं है कोई बात नहीं, हमारे पास अच्छा घर नहीं है कोई बात नहीं, हमारे लिए यीशु मसीह काफी है। जब हमारे पास यीशु मसीह है तो सारी चीजें हमारे पास है, क्योंकि यीशु मसीह एक सुंदर वचन हमसे कहता है कि पहले उसके राज्य और उसके धर्म के कामों को खोजो तो ये आशीष है आपके पास दौड़ते आएगी। हालेलुया। यस प्रियो, आज मैं आपको वचनों से उत्तेजन देना चाहती हूँ, आपको मैं प्रभु के वचनों में वो ऊपर उठाना चाहती हूँ। इन सारी चीजों के पीछे मत भागिए, भागिए परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए, क्योंकि जब परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी तो बड़ी बेदारी आपके लिए लाएगी। जब परमेश्वर की प्रेजेंस आपके पास आएगी तो स्वर्ग को खोला जाएगा और आशीषों की बारिश हमारे जीवन में होगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, ये सब चीजों में आशीष नहीं है। आशीष कहाँ पर है? जहाँ पर परमेश्वर है वहां पे आशीष है। हालेलुया। इसलिए पहली बात हम सीखे कि जब परमेश्वर की उपस्थिति हमें आती है, क्यों हमें परमेश्वर की उपस्थिति जरूरी है? क्योंकि जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो हमें हमारे पापों की, वो हमें समझता है कि हम पापी है प्रभु और हमें आपकी जरूरत है। हालेलुया। और दूसरी बात हमने सीखी कि जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आती है तो परमेश्वर अपने स्वर्ग को खोलकर हमें आशीष देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए प्रियो, पहले हम परमेश्वर को और उसके धर्म के कामों को खोजेंगे ताकि ये सब आशीष परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। आइए प्रियो, जहाँ कहीं भी आप लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि आज जितने भी भाई बहन मुझे लाइव देख रहे हैं, जितने भी लोग आज मुझे लाइव सुन रहे हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आइए प्रियो, जहाँ कहीं भी आप लोग हैं, अपने आंखों को 2 मिनट के लिए अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे, क्योंकि जब प्रियो आपके घर में परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में आएगी, प्रभु आपके घर को बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस, जीसस, जीसस। आइए प्रियो, हम सब मिलके जहाँ कहीं भी आप लोग हैं, मिलकर दुआ करेंगे। आइए मिलकर दुआ करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमें आपकी जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह, हमें आपकी जरूरत है। यीशु मसीह, हमें आपकी जरूरत है। आप हमारे घर में आइए प्रभु, आप हमारे दिल में आइए प्रभु, आप हमारे मन में आइए। हम आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। यीशु मसीह, हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, जीसस, हालेलुया, हालेलुया। यस, जहाँ कहीं भी आप लोग हैं, अपने हाथों को उठाकर आराधना करके प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति अपने कामों में लाए,
जीवन में लाए, परमेश्वर की उपस्थिति अपने घर में लाए, ताकि परमेश्वर हमें बरकत दे सके। पिता यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आज आपके वचनों द्वारा आपने हमसे बात की प्रभु, कि जब हम आपके प्रेजेंस में आते हैं तब हमें पता चलता है कि हम पापी हैं प्रभु, हमें आपकी जरूरत है। जब हम आपकी प्रेजेंस में आते हैं तब आप हमें छूते हैं प्रभु, आप हमारे पापों को क्षमा करते हैं प्रभु। जब आपकी प्रेजेंस हमारे घर में आती है तो हमारे घर को बरकत मिलती है, तब हमारे घर में बड़ी बेदारी आती है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता यीशु मसीह के नाम से, जितने भी लोग आज लाइव आपका वचन सुन रहे प्रभु, मेरे साथ मिलकर दुआ कर रहे प्रभु, आज हर एक घर में आपकी बेदारी आने पाए, हर एक घर में वो आपका सैल्वेशन आ पाए, हर एक घर में आपकी चंगाई आने पाए प्रभु, हर एक घर में आशीष आने पाए प्रभु, हर एक घर जक्कई के घर के समान उद्धार का घर बना रहे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जो वचन हमने सीखा है प्रभु, जो वचन हमने सुना है प्रभु, वो वचन शैतान हमारे दिल से वो छीन ना पाए प्रभु, तो वो वचन हमारे जीवन में फलदायी बने प्रभु, वो वचन हमारे जीवन में वो बहुत सारे फलों को लाए पिता। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर और महिमा आपके महान नाम को देते हुए ये प्रार्थना पिता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, इसलिए सुनो, कबूल कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु के सारे लोग टाइप करेंगे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू प्रियो। सभी का दिल से धन्यवाद, सभी को दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप लोग शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ लाइव बने रहे प्रियो। धन्यवाद करती हूँ। उसी प्रकार मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ जो इस पेज के जो जिन्होंने ये पेज को स्टार्ट किया है, ब्रदर किशोर जी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसी प्रकार मैं सिस्टर सोना जी का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसी प्रकार जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सिस्टर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि प्रभु महान तरीके से आपके पेज को आशीष दे और बहुत सारे लोगों तक ये पेज के द्वारा प्रभु का वचन और प्रभु की आराधना आपके द्वारा परमेश्वर लेके
जाए। सभी का धन्यवाद प्रियो जो ऑनलाइन ज्वाइन हुए, मेरे चर्च के सारे जो लोग हैं, हमारे पास्टर, हमारी कलीसिया के जो लोग हैं जो हमें ऑनलाइन ज्वाइन हुए हैं, सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ। और हमेशा आप सभी के लिए मैं दुआ करूंगी कि ऐसे ही प्रभु की उपस्थिति हम सभी के घरों में, हमारे कामों में और हमारे मन में आए और हम सभी को आशीष दे। May God bless you all. Amen.